क्या आपने कभी आमेल देवी के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा, आओ बताती हूँ। हम लोग उत्तराखंड में एक नैनीताल से 63 किलोमीटर्स दूर, लाइक पौने 3 घंटे दूर एक मंदिर है जिसको आमेल देवी कहते हैं। हम लोग घर गए, हम लोगों का नैनीताल में बिताल घाट में हम लोगों का घर है। जैसे हम लोगों का फर्स्ट टाइम शादी के बाद हम लोग घर आते हैं, तो हम लोग घर आए थे, हम लोगों के घर पे पूजा थी, हम लोग वहाँ गए। हम लोगों ने बेताल घाट में अपने पहाड़ों की रस्म होती है जब लड़की और लड़का दामाद जब पहली बार घर आते हैं, तो इस तरीके से ऐसे देही पे चावल डाले जाते हैं। एंड फिर उसके बाद आप घर के अंदर आते हो, आपकी आरती होती है। अभी देखो मम्मी जो है वो पूजा की थाली और ये लेके आ रही हैं, मिठाई खिलाएंगी, टीका वगैरह लगाएंगी अपने भी और फिर बच्चों के भी। और इस तरीके से फिर हम लोगों को टीका लगा के ये स्वागत करते हैं। और पापा पूजा के फूल लेके आए हैं, वो भी मतलब ऐसे स्वागत के लिए होता है। इस तरीके से हम लोगों को स्वागत किया जाता है आप पहली बार जब घर आते हो। ये पापा ने जो ऐसे शॉर्टकट में आरती की है कि चलो फटाफट। और हम लोग खुश हो रहे थे क्योंकि हम लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी, मतलब बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं। आप पहली बार घर आते हो और अच्छे से पूरा ये करते हैं। ये मम्मी हम लोगों के ऊपर फूल डाल रही हैं, अच्छे से फूल वगैरह डाल के हम लोग इतने खुश थे क्योंकि हम लोग पहली बार आ रहे थे शादी के बाद। लेकिन मैं तो आई हुई थी, बट मेरे हस्बैंड जो है वो पहली बार आए थे। और फिर हम लोग गए, हमने मंदिर में भी हम लोगों ने माथा टेका। ये घर का मंदिर है तो यहाँ पे भी हम लोगों ने माथा टेका और पापा ने अंदर पूजा की थाली रख दी, मैंने भी माथा टेक लिया। फर्स्ट टाइम मैं शादी के बाद घर आई थी एंड पापा ये पीछे उनकी नज़र उतार रहे हैं। हम लोग मतलब इन चीज़ों में काफ़ी मानते हैं। बीइंग पहाड़ी, अगर आप पहाड़ी हो तो आपको पता होगा कि हम लोग इन चीज़ों में काफ़ी मानते हैं, भगवान जी और इनमें काफ़ी मानते हैं हम लोग। और ऐसे करके फिर हम लोगों का जो मतलब यहाँ पे नकुबुबु का मंदिर है, एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, अच्छे से पूरा बना हुआ है। तो हम लोगों ने वहाँ पे पूरा पाठ कराया था। मैंने साड़ी भी पहनी थी और दिबांशु ने कुर्ता पहना था। हम लोगों ने शिव जी का पूरा अच्छे से पाठ कराया था, पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा की। हम लोग आरती कर रहे थे, आरती करने के बाद फिर हम लोगों ने पूरे मंदिर में ये भी किया पूरा जो आप पूजा करके फिर सब चीज़। दीदी भी वहीं खड़ी थी, ये देखो ये यहाँ मूर्तियाँ बाहर से मंगवा के बनवाई हुई हैं, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनवाई हुई हैं। आप आ जाइए अमेल माता। ये जो आप देख रहे हैं अमेल माता मंदिर, अमेल माता जो है आमेल करके एक विलेज है, वहाँ पे इनका एक बहुत अच्छा मंदिर है। आप यहाँ पे देखेंगे इतना सुंदर यहाँ पे व्यू आता है। ये हम लोग घंटी वगैरह बजा के हम लोग वहाँ गए। आप ये देखोगे आसपास पूरे पहाड़ हैं और इतनी खुले एक मैदान के अंदर आमेल माता का मंदिर है। इन्हें आमेल देवी कहा जाता है। एक्चुअली एक मछुआरे थे जो एक दिन मछली पकड़ने के लिए गए थे, उनके जाल में माता रानी की मूर्ति फंस गई थी, जो क्या बोलते हैं निकल नहीं रही थी। फिर मछुआरे ने सोचा, वो डर गया, उसने सोचा कि पता नहीं क्या फंस गया है क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो वो अपना हाथ जो है जाल से छुड़ा के आगे बढ़ने लगा। तो माता रानी ने आवाज़ दी पानी के अंदर से कि हे मछुआरे, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं माता हूँ। तो मछुआरा जो है उसने कहा कि आप तो बहुत भारी हो और मेरा हाथ जो है वो फंस गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि तो मुझे निकाल, मैं एकदम हल्की हो जाऊँगी। ये देखिए उनकी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। फिर उन्होंने कहा मैं हल्की हो जाऊँगी, वो एकदम हल्की फूल जैसी हो गए और उनको निकाल के उन्होंने रख दिया। उन्होंने उनको एक खेत में पहले बिठाया
तो उन्होंने उनको बोला, माता रानी ने उनको बोला कि जा तू एक बार ही ये ले आ, लोगों को बुला के ले आना कल सुबह, और यहाँ पे ही फिर मैं मिलूँगी तुझे। तो वो गए और उन्होंने अगले दिन सुबह लोगों को बुलाया मंदिर, और वहीं पे एक खेत के पास में उनका मंदिर बनाया गया। उसको उठाने के लिए फिर 11 लोगों की ज़रूरत पड़ी, जो अकेले मछुआरे ने उनको उठा लिया था। यहाँ पे आप देखोगे इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, जो बहुत पहले पहले बहुत टाइम पहले की मूर्तियाँ यहाँ पे साइड में भी रखी हुई हैं मंदिर के। ये माता रानी की फ़ोटो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज़ वो थोड़ा सा सैक्रेड चीज़ें होती है ना, वो अच्छी बात नहीं है। बट आप यहाँ पे आके खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करिए, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप वो वाइब्रेशंस को पूरा फील कर पाओगे। और फिर उसके बाद एक और स्टोरी है कि माता रानी की जो हाथ है वो टूटा हुआ था, वो जाके गर्जिया में फिर जो भैरव देवता हैं उन्होंने वहाँ पे उनका हाथ पकड़ लिया था। टूटा हुआ हाथ जो है पानी में बह रहा था, तो उसको वहाँ पे इसीलिए गर्जिया माता का टेम्पल है, वो उसी के बेस पे बना हुआ है। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो एक बार माता रानी ने खेत में जो लोग काम कर रहे थे ना, उनको अंदर आने के लिए बोल दिया जब बारिश हो रही थी। उसमें क्या हुआ, एक जो मतलब जिनको पीरियड्स आया होगा वो मंदिर के अंदर आ गए गलती से, और उसकी वजह से माता रानी रूस गए और उनका फेस जो है टिल्ट हो गया, और वो अभी तक वैसा का वैसा ही है, वो उन्होंने मौन धारण कर लिया। मतलब ये आमेल माता की कहानी है, ये मैं आपको सुनाना चाहती थी। आप एक बार ही गूगल मैप करके भी यहाँ पे आ सकते हो। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर है। आप आके खुद एक बार एक्सपीरियंस करो इसको। हम लोगों ने वहाँ पे पूजा भी करी, पास में वहाँ पे शिव मंदिर भी था, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने पूजा करी, और हम लोग पूरा वहाँ से जाके आए। आप मतलब आप इससे आप ये भी आ भी सकते हो, एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। अगर आपको लोकेशन वगैरह चाहिए, यू कैन जस्ट आस्क मी फॉर इट, आई विल शेयर द सेम ऑन लोकेशन मैं आपको दे दूँगी। वैसे आप आमेल देवी सर्च करेंगे, आमेल देवी टेम्पल, तो वो आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। थैंक यू। ये आप बाकी आप देखेंगे, ये हमारा गांव है, बहुत सुंदर लगता है।